साउथ न्यूज से मैं हूं साजिद शकील। गुज़िश्ता रोज खानपुर से अगवा होने वाले दोनों बच्चों को पुलिस ने बहावलपुर से बाजियाब करा लिया। खानपुर में अगवा होने वाले दोनों बच्चे 11 साला शयान और 7 साला सुभान घर वापस पहुंच गए। डीपीओ रहीम यार खान रिजवान गोंदल ने पुलिस के हमरा बच्चों को घर पहुंचाया। शहरियों ने फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल करते हुए पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। दोनों बच्चों को बहावलपुर से बाजियाब कराया गया। दोनों बच्चे साबिक एमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर हसन महमूद के बेटे हैं, जिन्हें गुज़िश्ता रोज स्कूल जाते हुए अगवा किया गया था। जिलाई अस्पताल लोधरा में अस्पताल इंतजामिया ने मोहलिक और मुजरे सेहत टीबी फुजला मशीनरी के जरिए तल्फ करने की बजाय अस्पताल के सहन में फेंक दिया। टीबी फुजले से उठने वाले ताफून और जरासीम से बीमारियां फैलने का खदशा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, एक तरफ तो हस्पतालों में सहूलियात देने के नाम पर पंजाब हुकूमत धड़ाधड़ सरकारी और कौमी सरमाया जो है वो यहाँ लगा रही है। मुख्तलिफ इमारतों का इजाफा हो रहा है, अस्पताल में मुख्तलिफ शोबाजात के लिए खर्चे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सतह पर मौजूद ज़िलाई अस्पताल लोधरा के सहन में ये इंतहाई मुजरे सेहत फुजला जो है वो आम पड़ा है। ये मेरे आप आकब में देख रहे होंगे कि ये जो कूड़ा यहाँ कूड़ा समझकर फेंका गया है, ये आम कूड़ा नहीं, ये मेडिकेटेड कूड़ा है। यानी वो इस्तेमाल शुदा पट्टियाँ, गॉजेज, सिरिंजेस, ड्रिप्स और पैड्स और पता नहीं क्या कुछ यहाँ ऐसा कुछ पड़ा है कि जिससे ताफून भी फैल रहा है, जरासीम भी फैल रहे हैं और इनसे मुज़ी अमराज फैलने का खदशा भी है। यहाँ हम आपको बता दें कि अस्पतालों में तिब्बी फजले को कूड़ा करने के लिए स्पेशल मशीनरी अलॉट की गई थी। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मशीनरी दी गई थी, लेकिन अफसोस कि ज़िले अस्पताल लोधरा में कहने को तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अमली तौर पर हालात ये हैं कि आम कूड़े के साथ साथ तिब्बी फजले को भी आम सहन में मरीज़ों के में बीमारियां मज़ीद फैलाने के लिए ऐसे फेंक दिया जाता है और फिर ये हफ्तों हफ्तों यहाँ पड़ा रहता है। हमने रब्ता किया है जिली इंतज़ामिया जो अस्पताल की इंतज़ामिया है उनसे रब्ता किया, तो उनका ये कहना है कि हमने ये कूड़ा यहाँ डंप करने की बजाय टीएमए के हवाले करना होता है और टीएमए के लिए ये जगह बनाई गई है, यहाँ फेंक दिया है। टीएमए वाले जाने और उनका काम जाने वो इसे कब उठाएंगे कब नहीं उठाएंगे, लेकिन दो इदारों यानी महकमा सेहत और म्यूनसिपल कमेटी के दरमियान इस चपकलश या इस कश्मकश में मुतासिर हो रहा है। तो आम मरीज़, आम लवाहिकीन में से आम आदमी जो यहाँ अपने मरीज़ों को लेकर आते हैं या इलाज करवाने के घर से आते हैं, वो साथ इस ताफुन के इस गंदगी से मज़ीद बीमारियां लेकर अपने साथ जा रहे हैं। जी, सादकाबाद में महकमा खुराक और जिले इंतजामिया की चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। चावलों के थैलों में छुपाई गई 6000 चीनी की बोरियां तहवील में ले ली। मौके से गिरफ्तार 3 मुल्जिमान समेत मिल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सादकाबाद की निजी मिल में अफगानिस्तान स्मगल करने की नीयत से छुपाई गई चीनी की बोरियां बरामद कर ली गईं। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी की सरबराही में असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद हमाद हामिद, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज इमादुद्दीन जतोई ने कार्रवाई करके मौके से 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी का कहना था कि हुकूमत की वाज़ेह हिदायत हैं कि अशियाए खुर्दोनोश को एक खास मिकदार से ज़ायद स्टोर करने पर मालकान पर लाजिम है कि वो अपने पास मौजूद आइटम को डिक्लेयर करें। बसूरत दीगर तमाम अशियाए ज़खीरा अंदोज़ी के ज़िम्मे में आएंगी। उन्होंने कहा कि ज़खीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग पर ज़िले इंतज़ामिया की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जिस पर कोई रियायत नहीं की जाएगी। कहरोड़ पक्का में पुलिस की नाअहली से डकैती की मुसलसल बढ़ती वारदातों पर वुकला और सहाफ़ी बरादरी भी एहतजाज करने पर मजबूर हो गई। निजी चैनल के रिपोर्टर और वकील खातून के साथ होने वाली डकैती की बढ़ती वारदातों के खिलाफ सहाफ़ियों और वुकला ने एहतजाजन लाहौर रोड ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के मौके पर कहरोड़ पक्का सदर बार का कहना था कि शहरियों को पुलिस ने डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया है। शहर में आए रोज दिन दहाड़े ताजर लुट रहे हैं और डाकू शहर में दंदनाते फिरते हैं। जब तक हमारे मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होते, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। एसएचओ थाना सिटी का कहना था कि मुल्जिमान को 1 हफ्ते से पहले गिरफ्तार कर लेंगे। सादकाबाद में पुलिस की कच्चा रुझान में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाई। 4 रोज कबल भोंग से अगवा होने वाला 16 साला नासिर बाजियाब करा लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने पुलिस को चैलेंज करते हुए मगवी बच्चे के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी। दौरान कार्रवाई मुल्जिमान से फायरिंग का तबादला भी हुआ। तर्जुमान पुलिस का मजीद कहना था कि पुलिस को जदीद असलहा और बख्तर बंद गाड़ियों की मदद भी हासिल थी।
ڈی پی او رضوان عمر گوندل کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، عوام کی جان و مال کا تحفظ اور امن و امان کے تسلسل پر ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ مقامی انتظامیہ کی نااہلی اور عدم دلچسپی کی وجہ سے میلسی شہر میں کھلے مین ہولز شہریوں کے لیے آئے روز حادثات کا باعث بننے لگے۔ میلسی میں کھلے مین ہولز میں موٹر سائیکل سمیت گرنے سے بزرگ شہری شدید زخمی ہو گیا، جسے شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالا۔ زخمی بزرگ شہری کو ریسکیو ٹیم کی جانب سے طبی امداد کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میلسی منتقل کر دیا گیا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے کھلے مین ہولز کے ڈھکنے لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے۔